गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। वेट करेंगे, सभी का आने दीजिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। 1 मिनट वेट करेंगे, सभी का आने दीजिए सभी को। ठीक है। कल हमने क्या देखा था, एशिया देखा था। एशिया का कुछ भाग बताया था मैंने आपको। यहाँ पर थोड़ा हमें नेचुरल वेजिटेशन भी देखना है। ठीक है, ये पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, ये लिंक करता है, इस वजह से बच्चों मैं आपको पढ़ाने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो सभी ध्यान देंगे जो चीजें मैं बताऊंगा आप सभी को। विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां देखने वाले हम, कौन सी वनस्पति कहाँ पर मिलती है। ठीक है बच्चों, कौन सी वनस्पति कहाँ पर मिलती है वो पढ़ने वाले हैं हम। सभी ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, जो भी बच्चे नए हैं हमारे साथ जुड़े, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ, मैं आप सभी का टीचर। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी तक हमने अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सभी कॉन्टिनेंट देख चुके हैं। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक है चालू एशिया पर। तो एशिया में आने पर हम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। फ्रेश पेन ले लेंगे, जो जो मैं चीजें लिखवाऊंगा वो भी लिखनी है आप सभी को। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे तो फ्रेश पेज ओपन करेंगे, सभी लिखेंगे मेरे साथ सभी। ठीक है, कुछ चीजें मुझे लिखवानी है, आप सभी को कुछ चीजें मेरे साथ लिखनी है बच्चों। ठीक है, फ्रेश पेज ले लीजिए इस प्रकार। सभी फ्रेश पेज ले लेंगे। 1 मिनट रुकेंगे। फ्रेश पेज ले लीजिए बच्चों सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम सभी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। आप सभी के लिए मैं अपनी आप सभी के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता हूं मैं, आप सभी लिखते जाइए। ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम करेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा है, लिखेंगे मेरे साथ। भौतिक भौतिक भूगोल देखा हमने अभी तक। भौतिक भूगोल विश्व का। ठीक है, विश्व का भौतिक भूगोल देखा हमने। इसमें क्या क्या देखा हमने, स्थल मंडल। उसके बाद क्या देखा हमने, स्थल मंडल में क्या देखा हमने, हमने भूमि के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फियर। लिथोस्फियर लिख लेंगे सभी, लिथोस्फियर। जलमंडल में किसके बारे में पढ़ा हमने, जलमंडल। जलमंडल में हमने नदी और झील के बारे में पढ़ा। नदी और झील तथा समुद्र लिखेंगे सभी। लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए सभी। 1 मिनट बच्चों। ठीक है, सभी लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या देखी, जलवायु देखी बच्चों।
उसके बाद क्या देखा हमने, लिखेंगे जलवायु। जलवायु लिखिए सभी। जलवायु में क्या देखा हमने, तापमान आधारित, तापमान देखा जलवायु में। तो दूसरा क्या देखा हमने, आर्द्रता। ठीक है, इसको मैं आगे समझाता हूँ, आप सभी को लिख लीजिए इतना। इतना लिख लेंगे आप सभी। और 1 मिनट मुझे थोड़ा सा सेट करने दीजिए, थोड़ा पेन टैप वगैरह, माइक वगैरह वायर निकल चुका है मेरा। ठीक है, 1 मिनट, सभी वेट करेंगे। लिख लीजिए बच्चों सभी, इतना लिख लीजिए आप सभी। इतना लिख लीजिए जितना मैंने अभी तक बताया आप सभी को। इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें, वो भी लिखनी है आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इतना लिख लिया आप सभी ने। फ्रेश पेज पे चलेंगे जलवायु के लिए। लिखेंगे जलवायु। जलवायु दो, जलवायु में दो प्रकार होते हैं, ठीक है। ये एक ताप आधारित होती है, तापमान, तापमान आधारित लिख लेंगे, तापमान आधारित। और दूसरी होती है हमारी आर्द्रता आधारित। लिखेंगे आर्द्रता आधारित। लिखिए ताप आधारित और आर्द्रता आधारित लिख लीजिए सभी। तापमान में क्या क्या आएगा हमारा, गरम, ठंडा, और क्या आएगा, बर्फीला। लिखेंगे सभी, गरम, ठंडा और बर्फीला लिख लीजिए। और आर्द्रता आधारित क्या आएगा हमारा, आर्द्र, अर्धशुष्क, प्लस क्या आएगा हमारा, शुष्क। ये लिख लीजिए सभी। इतना लिख लीजिए सभी। उतना लिख लीजिए जितना मैंने अभी तक बताया आप सभी को। सभी लिखेंगे बच्चों, लिख लीजिए इतना। अब लेंगे आप सभी नया फ्रेश पेज, ठीक है। फ्रेश पेज ले लीजिए इस प्रकार। फ्रेश पेज ले लीजिए इस प्रकार। उसको क्या करेंगे आप सभी, जैसे एक सीधी बुक होती है उसको आप फोल्ड कर लेंगे, ऐसे पलटा देंगे, ठीक है। पलटा लीजिए, पलटा लिए। उस पर लिखेंगे आप ऊपर में जलवायु क्षेत्र। लिखिए इस प्रकार जलवायु क्षेत्र, जो मैं बता रहा हूं उस प्रकार लिखेंगे। जलवायु क्षेत्र लिखिए। लिख लीजिए जलवायु क्षेत्र। और एक नेक्स्ट पेज ले लीजिए इस तरह, सेकंड पेज। यहां पर क्या लिखेंगे आप, वनस्पति क्षेत्र लिखिए। वनस्पति क्षेत्र, दो पेज लेना, एक वनस्पति क्षेत्र लिखेंगे। इस तरीके से लिख लीजिए। फिर मैं आगे बताता हूं। आप जलवायु क्षेत्र में लिखेंगे गरम, ठंडा और बर्फीला लिख लीजिए। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों।
गरम, ठंडा और बर्फीला लिख लीजिए सभी। गरम, ठंडा और बर्फीला लिख लिया बच्चों सभी ने? इसको नंबर देंगे आप 1 2 3 दे दीजिए। उसी के बाद आप नीचे लिखेंगे आर्द्र शुष्क, सॉरी अर्ध शुष्क शुष्क, ये लिखेंगे। इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं अभी, ठीक है? हम विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां पढ़ रहे हैं। आप ये मत समझिए कि रिपीट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है इसीलिए क्योंकि हमें आगे पढ़ना है। इनका इंपॉर्टेंस है आगे, अभी समझेगा आपको। इनको देना है आपको A B C। आप जान जाओगे कि विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है? ये सिंपल ट्रिक है, इसी वजह से लिखवा रहा हूं। बना लीजिए सभी। सभी बना लेंगे? ये लिख लिया आप सभी ने? अब आप सभी को क्या करना है, दक्षिण अमेरिका का मैप बनाना है। इस प्रकार बनाइए। एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने, गरम, ठंडा, बर्फीला। ये लिख लिया आप सभी ने, ठीक है? मैं इसको बड़ा बनाता हूं। ठीक है, सभी बनाएंगे दक्षिण अमेरिका। एक मिनट। इस प्रकार बना लीजिए सभी। दक्षिण अमेरिका बना लेंगे सभी। यहां से हमारी इक्वेटर जा रही है, ये हमारी 0 डिग्री और ये हमारी 30 डिग्री। ठीक है, बना लीजिए सभी। सभी बना लीजिए इतना। उसी प्रकार आपको अब नेक्स्ट पेज पे जाना है, यहाँ वनस्पति क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ आपको जो मैंने आपको बताया था हमारा दाब पट्टा, ठीक है, ये बनाना है। आप सभी को बना लीजिए सभी। यहाँ पर नोट्स भी बनवा रहा हूँ और आपको समझाना भी चाह रहा हूँ, वो देखिएगा आप सभी। ठीक है, बना लीजिए इस प्रकार। रुकिए एक मिनट। सभी बच्चे बना लेंगे इस प्रकार। बना लीजिए बच्चों सभी। दाब पेटी और पवने दोनों बनानी है इसमें आपको, ठीक है? बना लीजिए सभी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। यहां भी आपको ही देना है, 30 डिग्री, 60 डिग्री। बना लीजिए सभी। ये हमारा कौन सा हाई प्रेशर, एक मिनट, ये हमारा कौन सा लो प्रेशर बेल्ट, ये हाई, ये लो, फिर ये हाई प्रेशर, यहां भी हाई, यहां लो प्रेशर, यहां हाई प्रेशर। लिख लीजिए सभी। ये बना लीजिए। एक ऐसे क्षेत्र है हमारा 0 से 30, ये भी गर्म क्षेत्र है, ये भी गर्म क्षेत्र है। यह हमारा ठंडा क्षेत्र है, ये भी कैसा है, ठंडा क्षेत्र। ये बना लीजिए। इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको, ये कैसा है, ये बर्फीला, ये बर्फीला और ये भी बर्फीला। बना लीजिए। और कौन सी वायु बहती है यहाँ पे, ये भी बना लीजिए। 0 से 30 में इस तरह वायु आती है, ये बना लेंगे सभी।
आपको बता दिया मैंने वायु किस प्रकार बहती है, ठीक है। पवनों की दिशा आपको बना लेनी है। पवनें हमेशा हाई से लो बहती है, उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड मुड़ती है। बना लेंगे ये सभी। और आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्षा के प्रकार लिखने हैं, ठीक है। लिखिए वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार लिख लीजिए सभी। वर्षा के प्रकार लिखेंगे तीनों तीनों वर्षा के प्रकार। पहली कौन सी हमारी, संवहनीय वर्षा। दूसरी कौन सी हमारी, पर्वतीय वर्षा। सभी लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए। तीसरी हमारी वाताग्र वर्षा। बना लीजिए सभी, इतना लिख लीजिए। सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी इतना। सभी लिखेंगे बच्चों। लिख लिया आप सभी ने। अब वापस इसको देखेंगे जलवायु क्षेत्र में, ठीक है। यहां देखेंगे आप, यहां हमने क्या लिखा था, गर्म, ठंडा, बर्फीला। ये याद रखना आप सभी को, ठीक है। सब आपको याद रखना है, अभी आपकी बुक में देखना है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं आप ध्यान देंगे सभी। अब आप मुझे बताएंगे, यहाँ पर्वतीय वर्षा कहाँ कहाँ होगी। यहाँ मैंने आपको बताया था, यहाँ कौन सा पठार था हमारा, यहाँ हमारा था बोलीविया का पठार, बराबर है। यहाँ पे हमारा था, याद रखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं बोलीविया का पठार, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ कौन सा था हमारा, बोलीविया का पठार, ठीक है। उसके बाद यहाँ कौन सा था हमारा, ध्यान देंगे, ठीक है। कुछ बताना चाह रहा हूं मैं, गियाना का पठार, ये बताया था मैंने आप सभी को। और यहाँ कौन सा था हमारा, पेटागोनिया का पठार, याद होगा सभी को, पेटागोनिया का पठार, ठीक है। ये यहां पर था। अब आप मुझे बताएंगे, यहां देखिए पहला प्रकार कौन सा है, संवहनीय वर्षा। तो यहाँ पे संवहनीय वर्षा कहाँ पे होगी, बताइए सभी। मैंने आपको बता दी है ये बात पहले ही, संवहनीय वर्षा कहाँ होगी। संवहनीय वर्षा देखने के लिए पहले क्या देखना होता है हमें, सबसे पहले हम जानेंगे ये कैसा क्षेत्र है हमारा, यहां तक ये हमारा गर्म क्षेत्र है, ठीक है। बराबर बच्चों, ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है। ये ऊपर भी कैसा क्षेत्र होगा, गर्म क्षेत्र होगा, बराबर है। ये गर्म क्षेत्र होगा। तो बारिश कैसे होती है, गर्म प्लस आर्द्र, ये क्या होती है हमेशा, इक्वेटर पर। तो यहां पर बारिश होगी बच्चों, ध्यान दीजिए सभी। यहां पर बारिश होगी, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, यहाँ इक्वेटर पर होगी बारिश, बराबर है। ध्यान दीजिए सभी, दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। यहां सबसे ज्यादा बारिश होगी बच्चों, इतने इतने पोर्शन में, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे आप सभी, गरम प्लस आर्द्र, यहां क्या दिया था मैंने आपको, गरम को 1 दिया था, आर्द्र को A दिया था। तो यहां देखेंगे 1 और A, ये होगा। तो यहां कौन सी वर्षा होगी हमारी, यहां होगी हमारी संवहनीय वर्षा, लिखेंगे यहां संवहनीय वर्षा होगी, जलवायु क्षेत्र हमारा संवहनीय वर्षा होगी। मैं आपको बताऊंगा वनस्पति क्षेत्र, यहाँ जो हमारा वनस्पति क्षेत्र है इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आप सभी को। पहले ये देखिए आप, ये थोड़ा समझ जाइए। यहाँ क्या होगी हमारी संवहनीय वर्षा होगी, मतलब यहाँ रोज क्या होगी हमारी बारिश होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हवा चलती है, मतलब देखिए इस तरीके से हवा बहती है यहाँ, और 0 से 30 में कैसे बहती है, यहाँ से इधर से हवा बहती है। तो जो वर्षा हवा यहाँ आएगी तो यहाँ भी हमारी वर्षा होगी, बराबर है। ध्यान दीजिए, यहाँ भी क्या होगी हमारी संवहनीय वर्षा होगी।
ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ हम? संवहनीय वर्षा। बराबर है। बाकी ये क्षेत्र कैसा होगा हमारा? बी 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 बी। बराबर है। बी क्या आता है हमारा बच्चों? अर्धशुष्क। क्योंकि यहां बारिश होगी तो यहां अर्धशुष्क होगा। ये देख लीजिए, अर्धशुष्क। गरम प्लस अर्धशुष्क लिखेंगे आप, गरम प्लस अर्धशुष्क होगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ मिस्टेकली मैंने संवहनीय बता दी, यहाँ होगी हमारी पर्वतीय वर्षा। पर्वत है ना हमारा पठार, यहाँ क्या होगी हमारी? ध्यान देंगे, पर्वतीय वर्षा। ठीक है, यहाँ क्या होगी हमारी? पर्वतीय वर्षा होगी। उसी प्रकार यहाँ बी क्या होगा हमारा? गरम प्लस अर्धशुष्क। ठीक है, गरम प्लस अर्धशुष्क। उसके बाद हम नीचे देखेंगे, यहां भी कौन सी वर्षा होगी? बी। इस तरह हवा जा रही है, यहां से नहीं जा रही है, तो ये सीधी, यहाँ रोकने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ भी अर्धशुष्क होगा। पेटागोनिया का पठार है, यहाँ अर्धशुष्क होगा। अब ये हवा इधर से आएगी। बराबर है, तो कहाँ वर्षा होगी? यहाँ वर्षा होगी। देखिए ध्यान से, यहाँ वर्षा होगी, यहाँ भी पर्वतीय वर्षा होगी। लिख लीजिए, पर्वतीय वर्षा। ये क्षेत्र कैसा होगा हमारा? ठंडा प्लस आर्द्र। लिख लीजिए, ठंडा प्लस आर्द्र। लिख लीजिए सभी, ठंडा प्लस आर्द्र लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए। वहां पर्वत कहां से आएगा? आपको पता है, यहाँ एंडीज पर्वत था बच्चों, ये दिख रहा है आप सभी को। ये नीचे पर्वत जाता है, एंडीज पर्वत। तो यहाँ पर्वतीय वर्षा होगी। लिख लीजिए सभी, इतना लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी। सभी लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ होगी। ठीक है, मैं कुछ समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, उस पर ध्यान देना आप सभी को। अब फ्रेश पेज लेंगे आप सभी, वहां लिखेंगे, जैसे वनस्पति क्षेत्र है उसके नीचे लिखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। लिखिए यहाँ वनस्पति क्षेत्र, वनस्पति लिखेंगे। उसके नीचे क्या लिखना है आप सभी को? अब यहाँ लिखना है आपको प्राकृतिक वनस्पति। लिखिए, इतना लिखिए, मैं बताता हूँ आप सभी को। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों, ठीक है, 1 मिनट में आया मैं। प्राकृतिक वनस्पति लिख लीजिए आप सभी। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे सभी। आप लिख लिया आप सभी ने प्राकृतिक वनस्पति। अब लिखेंगे आप, प्राकृतिक वनस्पतियां क्या करती है?
यह सूर्य से अपना खाना बना सकती है। ठीक है, लिखेंगे आप। प्राकृतिक वनस्पति सूर्य से अपना खाना बना सकते हैं, लिखेंगे। खाना बना सकते हैं, लिखेंगे सभी। प्राकृतिक वनस्पतियां सूर्य से अपना खाना बना सकती है, सभी लिखेंगे। और प्राकृतिक वनस्पतियां किस प्रकार से होगी, देखिए आप। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप सभी ने और मैंने कौन से पेड़ देखे, ये पेड़ देखे बड़े बड़े इस प्रकार। और इसके नीचे क्या होता है हमेशा, घास। बराबर है, ये हमारे पेड़, ये बना लीजिए, और ये हमारा घास। आपको विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियां खुद से बनाना है आपको, ठीक है। मैं सिखा दूंगा, आप बता दोगे, इतना कैपेबल बना दूंगा मैं आप सभी को। ये बना लीजिए, प्राकृतिक वनस्पति सूर्य से अपना खाना बना सकते हैं, पेड़ और घास। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखेंगे आप मानवीय वनस्पति। लिखेंगे आप मानवीय वनस्पति। जो आप एनसीईआरटी क्लास कर रहे हो, ठीक है, मेरे साथ, उससे ये चीजें रिलेट होती है। एनसीईआरटी क्लास की आपको फिजिकल ज्योग्राफी में हेल्प हो रही है, क्योंकि हम जो बेसिक एडवांस पोर्शन पढ़ रहे हैं उसमें, और एडवांस का आपको एनसीईआरटी समझने में हेल्प हो रहा है। ठीक है, तो दोनों क्लास कीजिए आप। मानवीय वनस्पति में क्या आएगा, आप सभी को पता है क्या आएगा, मुझे भी पता है। यह आएगा हमारा, क्या है हमारा ये, कृषि दिख रहा है आप सभी को, कृषि। मानवीय वनस्पति में कृषि आएगी, बना लीजिए इस प्रकार। लिखिए मानवीय वनस्पति में कृषि, इतना लिख लीजिए सभी। इतना लिख लीजिए मानवीय वनस्पति में कृषि। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि, देखिए, प्राकृतिक वनस्पति में और क्या मिल सकता है आपको, जहां पानी वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको कैक्टस मिल सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति में, जहां पानी वाला क्षेत्र नहीं है। तो आप कैक्टस भी लिख लीजिए, कैक्टस, जहां पानी वाला क्षेत्र नहीं है, सूखा क्षेत्र है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। ये भी घास कौन सी प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी घास। घास हमारी दो प्रकार की होगी, एक हरी घास जहां हमेशा पानी आता है, और एक सूखी घास, लिख लेंगे। सूखी घास, हरी घास और सूखी घास। जैसे आप उत्तर भारत के मैदान में देखोगे तो आपको हरी घास मिलेगी, और आप राजस्थान में देखोगे तो आपको सूखी घास मिलेगी, या फिर आप अफ्रीका में देखोगे तो सूखी घास मिलेगी। ठीक है, लिख लीजिए हरी घास और सूखी घास, इतना लिख लीजिए बच्चों। लिखना है आज आपको, ठीक है, आप समझ जाओगे कि आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, लिखना है आप सभी को, आज नोट्स बना रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। आज नोट्स बना रहे हैं हम, हमें नोट्स से देखना है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। चलिए फ्रेश पेज लेंगे और सभी टेबल बनाएंगे इस प्रकार। फ्रेश पेज ले लीजिए और सभी टेबल बनाएंगे। वनस्पति प्रकार, उसके बाद दूसरा लिखेंगे आप यहाँ पर तापमान,
यहां लिखेंगे आप आर्द्रता। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देंगे इसे हम। टेबल बनाएंगे सभी जो मैं बना रहा हूं। यहां लिखेंगे आप आर्द्रता। लिखिए सभी। इस प्रकार टेबल बना लेंगे सभी। सभी टेबल बना लेंगे इस प्रकार। बना लीजिए। सभी लिखेंगे। बना लीजिए इतना। बना लिया सभी ने, बना लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप लिखेंगे। एक मिनट, यहां लिखेंगे आप सभी। सौर प्रकाश पौधे का। सौर प्रकाश पौधे को कब मिलेगा? ठीक है, सौर प्रकाश पौधे को ज्यादा कब मिलेगा? ज्यादा कब मिलेगा? जब एरिया गर्म होगा, जब क्षेत्र गर्म होगा, तो ये हमारा लिखेंगे गर्म क्षेत्र। लिखिए। सौर प्रकाश पौधे को ज्यादा कब? जब गर्म क्षेत्र होगा। गर्म क्षेत्र। लिखिए। गर्म क्षेत्र। लिख लीजिए सभी। और यहां लिखेंगे आप आर्द्रता में पानी ज्यादा होगा। पानी ज्यादा होगा। लिखिए। अगर गर्म क्षेत्र है हमारा तो तापमान क्या होगा? हमारा तापमान भी अच्छा होगा। लिखिए नीचे तापमान अच्छा होगा। लिखिए नीचे तापमान अच्छा होगा। अगर पानी ज्यादा होगा तो क्या होगी? यहाँ आर्द्रता होगी। लिखेंगे आर्द्रता होगी। लिखिए सभी। समझ आ रहा है आप सभी को? सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा तो क्या होगा? गर्म क्षेत्र होगा। गर्म क्षेत्र होगा तो वहां का तापमान क्या होगा? अच्छा होगा। पानी ज्यादा होगा तो क्षेत्र कौन सा होगा? वहां ज्यादा आर्द्रता होगी। बराबर है। अगर आर्द्रता होगी और तापमान अच्छा है तो यहाँ वर्षा कौन सी होगी? यहाँ लिखेंगे सभी। वर्षा कौन सी होगी हमारी? संवहनीय वर्षा। लिखिए। संवहनीय वर्षा। समझ आ रहा है आप सभी को अभी? इस प्रकार कौन सी वनस्पति बनेगी वो बताने वाले हैं हम अभी। सौर प्रकाश ज्यादा होगा तो गर्म क्षेत्र होगा। गर्म क्षेत्र होगा तो तापमान अच्छा होगा। तापमान अच्छा होगा अगर आर्द्रता यानी पानी ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या होगी? वहां ज्यादा आर्द्रता होगी। ज्यादा आर्द्रता होगी, गर्म क्षेत्र है तो क्या होगी? संवहनीय वर्षा। लिख लीजिए। लिख लीजिए। तो यहाँ वनस्पति के प्रकार कौन से मिलेंगे हमें? इस तरीके से मिलेंगे, देख लीजिए आप सभी। पहले मैं बना रहा हूं इसको। इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे हमें। ठीक है। और देखेंगे नीचे, फिर और हमें यहाँ पेड़ मिलेंगे इस तरीके से। फिर और छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे। तो यहाँ क्या मिलेंगे हमें? घनेदाट त्रिस्तरीय वन या विषुववृत्तीय वन। क्योंकि तापमान अच्छा, आर्द्रता होगी तो वर्षा कहाँ होगी? विषुववृत्त पर। तो यहाँ कौन से वन मिलेंगे हमें? विषुववृत्त वन। लिख लीजिए विषुववृत्त वन। इन्हें क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है इसका? त्रिस्तरीय वन। एक मिनट रुकेंगे। इनका नाम क्या लिखेंगे हम? त्रिस्तरीय वन। लिखिए त्रिस्तरीय वन। विषुववृत्तीय वन या त्रिस्तरीय वन। लिख लीजिए विषुववृत्तीय वन या त्रिस्तरीय वन। ये वन कहाँ पाया जाता है? कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। मैंने आप सभी को बताया था। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? त्रिस्तरीय वन या विषुववृत्तीय वन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर कीजिए सभी। त्रिस्तरीय वन या विषुववृत्तीय वन कहाँ पाए जाते हैं? भूल गए शायद। देखिए कुछ बच्चों का तो आ रहा है। बहुत बढ़िया। ये ब्राजील के सेल्वास वन है। ठीक है, ब्राजील के
सेल्वास वन कहलाते हैं, सेल्वास। लिख लीजिए, ब्राजील के सेल्वास वन कहलाते हैं। सेल्वास वन कहलाते हैं। लिख लीजिए इतना। लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पेज पर। इसे इसे सेकंड पेज पर कंटिन्यू करेंगे आप सभी। यहाँ क्या होगी, उष्ण प्लस उपोष्ण भी क्षेत्र होगा ये। उष्ण प्लस, लिख लीजिए, उष्ण प्लस उपोष्ण क्षेत्र होगा। ठीक है, ये कौन सा लिखा है हमने यहाँ पर, हमारा तापमान था। ठीक है, तापमान। तापमान के नीचे आप लिखेंगे उष्ण प्लस उपोष्ण, यहां लिखेंगे आप आर्द्रता। लिखिए, अगर ये क्षेत्र आर्द्र है, लेकिन इसके बीच पौनों के बीच अगर पर्वत आ जाते हैं, बराबर है, पर्वत आ जाते हैं, तो यहाँ कौन सी वर्षा होगी, पर्वतीय वर्षा होगी। लिख लीजिए, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा होगी। यह क्षेत्र कैसा होगा, गर्म प्लस आर्द्र। विषुववृत्त पर गर्म प्लस आर्द्र से क्या होती है, पर्वतीय वर्षा भी होती है। बताया था हमने, यहाँ देख लीजिए आप सभी। दिख रहा है आप सभी को, ये हमारा विषुववृत्त है। यहाँ पर इस बीच हमारी पर्वतीय वर्षा हो रही है, बोलीविया के पठार के पास। ठीक है, ये लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए सभी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ये लिख लीजिए। समझ आ गया आपको कि अब बड़े बड़े वन कैसे बनते हैं, तो ये वन कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। अब आप मुझे दक्षिण अमेरिका का मैप ओपन करेंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मैप ओपन करें सभी, या फिर कुछ बच्चे बना सकते हैं, दक्षिण अमेरिका का मैप बनाए। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मैप बनाए बच्चों। एक मिनट। इस तरीके से दक्षिण अमेरिका मैप बनाए। एक मिनट। बना लीजिए सभी इस तरीके से। अब आपको मैंने बताया था, ये दिख रहा है आपको यहाँ संवहनीय पर्वतीय वर्षा, ये दिख रही है आप सभी को। तो आप मुझे बताएंगे कि ये वन कहाँ हो सकते हैं। इस मैप में बनाएंगे आप, ठीक है, नए मैप पे बनाएंगे आप सभी। और मुझे बताएंगे कि ये वन कहाँ हो सकते हैं। यहाँ इक्वेटर पे सबसे ज्यादा पानी होगा, तो यहाँ पे वन बनेंगे ये, बराबर है। यहाँ पे वन बनेंगे, त्रिस्तरीय वन। लिख लीजिए आप सभी, आपको दिखा रहा हूं एक एक करके मैं। ठीक है, यहाँ पे बनेंगे त्रिस्तरीय वन, यहाँ पे हमारे वन बनेंगे बच्चों, बराबर है। लिख लीजिए, बना लीजिए सभी। और यहाँ पे भी बनेंगे हमारे इस तरीके से, बना लीजिए। ये क्षेत्र कैसा हमारा, गर्म प्लस आर्द्र, क्योंकि यहाँ वर्षा होगी संवहनीय वर्षा, गर्म प्लस आर्द्र। ये कैसा है, गर्म प्लस आर्द्र। लेकिन यहाँ वर्षा कौन सी होती है, पर्वतीय वर्षा। यहाँ कौन सी होती है, संवहनीय वर्षा, बराबर है। बराबर है। इन पेड़ों को क्या कहा जाता है, सिल्वास। और इनके ऊपर उपनाम कौन कौन से हैं, एबोनी। लिखेंगे आप सभी, एबोनी। एबोनी, महागनी और रोजगनी। महागनी, महागनी और रोजगनी। लिख लेंगे, इनके नाम लिख लीजिए, एबोनी, महागनी और रोजगनी। लिख लीजिए, एबोनी, महागनी और रोजगनी।
एबोनी, महागनी और रोजगनी लिख लीजिए। ये क्षेत्र कैसा होगा हमारा? ठंडा प्लस आर्द्र। ठीक है, ये बता दिया था मैंने, लिख लीजिए ठंडा प्लस आर्द्र। और आपको पता है हमने हमने क्लास पढ़ी थी इसके ऊपर, याद है सभी को? तो यहाँ जानवर कौन से पाए जाएंगे हमारे? एनसीईआरटी में पढ़ा है हमने ये सब, बराबर है। तो यहाँ कौन से जानवर पाए जाएंगे हमारे? क्योंकि यहाँ तो नीचे अंधकार होता है, यहाँ क्या होता है? अंधकार होता है। तो यहाँ हाथी, चीता ये सब पाए नहीं जाएंगे। यहाँ क्या पाए जाएंगे? सरीसृप, मतलब सांप, कीड़े, ये सब पढ़ा था हमने, बराबर है। सांप, कीड़े, बंदर, चमगादड़, ये लिख लीजिए। सांप, बंदर, कीड़े, चमगादड़, ये लिख लीजिए सभी। ये जानवर पाए जाएंगे, पता था, बताया था मैंने आप सभी को। कर लीजिए सभी हाईलाइट। समझ आ गया अभी आप सभी को मैंने वो चित्र क्यों बनाए थे? तो ये हमारा वनस्पति का प्रकार, ठीक है, तो ये यहां मिलेंगे हमें। ठीक है, अब आगे लिखेंगे हम। फ्रेश पेज लेंगे सभी। फ्रेश पेज लेंगे सभी। अभी हमने पेड़ देख लिए, पेड़ देख लीजिए। हमने अभी तक क्या देखा था? पहले पहले वनस्पति में क्या देखा था हमने? हमने ये देखा था, एक मिनट, ये पेड़ देखे हमने अभी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी, एक एक करके पढ़ रहे हैं हम। हमने अभी क्या देखा? ये पेड़ देख लिए, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे घास के बारे में, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या, दक्षिण अमेरिका के वन समझ आ गए आपको? एक ही वन का प्रकार बताया हमने, ठीक है। फिलहाल ये वन दिखते हैं, अब आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो आगे लिखेंगे आप मेरे साथ उसी प्रकार। वनस्पति प्रकार, तापमान और आर्द्रता, तीन तीन बॉक्स बना लीजिए इस प्रकार। यहाँ लिखेंगे आप वनस्पति प्रकार, यहाँ लिखेंगे आप तापमान, और यहाँ लिखेंगे आप आर्द्रता। लिख लीजिए सभी, इतना लिख लीजिए। सभी इतना लिख लीजिए। अब यहां लिखेंगे आप, तापमान गर्म है। तापमान कैसा है? लिखेंगे तापमान गर्म है, यहां लिखेंगे। और आर्द्रता कैसी है यहां पर? आर्द्रता अर्धशुष्क है, आर्द्रता अर्धशुष्क। लिखेंगे आप सभी, आर्द्रता अर्धशुष्क है, आर्द्रता अर्धशुष्क है, सभी लिखेंगे। सभी क्या लिखेंगे? आर्द्रता अर्धशुष्क है। लिखिए। तो तापमान गर्म है, ठीक है, और ये क्या है? अर्धशुष्क। इस तरह का कॉलम बना के एक ब्रैकेट कर लीजिए, ठीक है। क्यों बता रहा हूं मैं आपको बताऊंगा आगे, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का ब्रैकेट कर लीजिए, इस तरीके का ब्रैकेट कर लीजिए। अगर तापमान गर्म है और अर्धशुष्क है, तो यहाँ वनस्पति का प्रकार कौन सा मिलेगा हमें? यहाँ हमें घास क्षेत्र मिलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या मिलेंगे हमें? घास क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ की वनस्पति पेड़ से कमजोर होगी, ठीक है। यहाँ की वनस्पति वनस्पति पेड़ से कमजोर होगी, लिख लीजिए। पेड़ से कमजोर होगी, लिख लीजिए। पेड़ से कमजोर होगी, वनस्पति पेड़ से कमजोर होगी, लिख लीजिए। वनस्पति पेड़ से कमजोर होगी, तो यहाँ क्या होगा? घास क्षेत्र होगा, ठीक है। गरम, गरम प्लस अर्धशुष्क है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कौन सी घास क्षेत्र होगी? इस तरीके की सूखी घास क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? लिखिए सूखी घास क्षेत्र,
लिखिए सूखी घास क्षेत्र, समझ आ रहा है आप सभी को? अगर देखिए, अगर किसी एरिया में गर्मी है और वहां बारिश ही कम हो रही है तो वहां की फसल कैसे हरी भरी होगी? जो घास होगी कैसे होगी? सूखी होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए सूखी घास क्षेत्र, इस तरीके से लिख लीजिए। इतना कवर कर लीजिए आप सभी, ठीक है। अब अगर तापमान, एक मिनट, नीचे देखेंगे आप सभी। अगर तापमान, तापमान क्या है हमारा? ठंडा है यहाँ पर 30 से 60 में, ठीक है। तापमान कैसा हमारा? लिखिए तापमान ठंडा है, लिखिए तापमान ठंडा है। और आर्द्रता अर्ध शुष्क है, लिखेंगे आर्द्रता, मैं बोल रहा हूं कंप्लीट लिखेंगे आप। आर्द्रता अर्ध शुष्क है, यहां लिखेंगे आप। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, ठीक है, यहां पर कॉलम करके। तापमान कैसा है? ठंडा है, लिखिए तापमान ठंडा है। और आर्द्रता अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है, लिख लीजिए। तो ये कैसा होगा? ठंडा प्लस अर्ध शुष्क, ठंडा प्लस अर्ध शुष्क। तो वनस्पति का प्रकार, वनस्पति का प्रकार कैसा होगा? यहाँ हरे घास के मैदान होंगे, लिखिए हरे घास के मैदान। यह आपको मैं सिद्धांत लिखवा रहा हूं, ठीक है बच्चों। इससे आपको पूरे विश्व की समझ में आ जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लिखिए फिलहाल, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं लिख लीजिए। जब भी आर्द्रता क्या होगी? अर्ध शुष्क होगी और तापमान ठंडा होगा तो हमेशा हरे घास के मैदान होंगे, ठीक है, लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए आप सभी। फिर ये मैप ओपन करेंगे आप सभी। एक मिनट रुकेंगे बच्चों, ये मैप ओपन कीजिए सभी। तो आपको यहाँ घास के मैदान मिलेंगे, ठीक है, ये लिख लीजिए, यहाँ घास के मैदान होंगे, ये कर लीजिए सभी। ये लानोस घास के मैदान है, कैसे? गरम प्लस शुष्क, सॉरी, गरम प्लस अर्ध शुष्क, लिख लीजिए ये लानोस घास के मैदान। लानोस, लिख लीजिए लानोस घास क्षेत्र, लानोस घास क्षेत्र। ये कैसा होगा? गरम प्लस अर्ध शुष्क, लिख लीजिए वहां गरम प्लस अर्ध शुष्क, सभी लिख लेंगे गरम प्लस अर्ध शुष्क। उसी प्रकार आपको यहां भी, ये हमारा ये हमारा क्षेत्र था, वृष्टि छाया क्षेत्र था बच्चों, लेकिन इसको भी करेंगे आप सभी। इतना एरिया कर लीजिए आप। यह है कैंपस घास क्षेत्र, ठीक है, कैंपस। इसको मैं हटा देता हूं, एक मिनट। यहां लिखेंगे आप कैंपस। एक मिनट बच्चों, ठीक है। हाँ जी भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। वहां क्या लिखेंगे आप? कैंपस घास क्षेत्र, इस तरह बना लीजिए। एक मिनट देगा दीजिए मुझे, सॉरी अगर नॉइस आ रही होगी आपको बाहर की तो। ठीक है, इतना लिख लिया आप सभी ने। यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ घास क्षेत्र बताया था मैंने आप सभी को, यह है कैंपस घास क्षेत्र, लिख लीजिए कैंपस घास
क्षेत्र, कैंपस घास क्षेत्र लिख लीजिए। इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र लिख लीजिए। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए अपने एटलस में। सभी एटलस अपने एटलस में हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, कैंपस घास क्षेत्र यहाँ पर कौन सा था? लानोस घास क्षेत्र। ठीक है, यहाँ बताया मैंने आपको, यह हमारा लानोस, ये लानोस घास क्षेत्र, यह हमारा कैंपस घास क्षेत्र। और यहां देखेंगे आप सभी एटलस में देखेंगे, यहां पर है हमारा पेम्पास घास क्षेत्र, पेम्पास घास क्षेत्र। ये दोनों कैसे घास है? ये हमारे सूखे घास के मैदान, सूखे घास लिख लीजिए, सूखे घास के मैदान। और पेम्पास कैसा हमारा? पेम्पास हमारा शीतोष्ण, ठीक है, ये कैसा है? शीतोष्ण घास के मैदान, मीन्स हमारे हरे घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। इतना लिख लीजिए आप सभी, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान। हम एक एक प्रकार देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, वनस्पति का एक एक प्रकार देख रहे हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे कि ये वेजिटेशन किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, हम पहले आपको एक आइडिया दे रहे हैं और एक कॉन्टिनेंट के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ मिलेगा। अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है तो इस लेक्चर को आप फिर से रिपीट कीजिएगा, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हम आपको रिवाइज भी करा रहे हैं, स्टार्टिंग टू बेसिक टू एडवांस भी लेके जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब फ्रेश पेज लेंगे आप सभी, फिर से वही करेंगे जो अभी तक हम करते आए, तापमान, दाब, 3 पेज ये करेंगे आप सभी। तापमान, आर्द्रता, और यह आएगा हमारा वनस्पति का प्रकार, वनस्पति प्रकार कर लीजिए। अब आप लिखेंगे तापमान गर्म होगा, लिखिए तापमान, तापमान कैसा होगा? गर्म होगा, तापमान गर्म होगा। और आर्द्रता कैसी होगी? शुष्क होगी, लिखिए आर्द्रता शुष्क होगी, आर्द्रता शुष्क होगी, लिखिए तापमान गर्म होगा, आर्द्रता शुष्क होगी। तो कैसा होगा? गर्म प्लस शुष्क क्षेत्र होगा, बराबर है। तो इससे कौन से ये आएंगे हमारे, इस प्रकार के वनस्पति आएंगे, ठीक है। ये क्या कहा जाता है? कैक्टस। इनको कहीं लिखिए आप कैक्टस, लिखिए कैक्टस। एक मिनट, हाइड हो रहा है क्या? इन्हें क्या कहा जाता है? लिखिए आप कैक्टस। तो कैक्टस वनस्पति कहाँ मिलेगी, हमें वो देखना है, ठीक है। इस कैक्टस वनस्पति की क्या हो जाएगी? पत्ती हट जाएगी, क्योंकि पानी सोखती है ये, पत्ती हटेगी, लिखिए वहां पत्ती हट जाएगी, लिखिए पत्ती हट जाएगी। क्या बन जाएगी? पत्ती हटकर कांटा पत्ती बन जाएगी, कांटा पत्ती, यानी छोटे छोटे कांटे दिखेंगे, ठीक है, इसे कांटा पत्ती कहते हैं, कांटा पत्ती, कांटा पत्ती दिखेगी या कांटा पत्ती बन जाएगी, लिखिए आप कांटा पत्ती बन जाएगी, लिख लीजिए कांटा पत्ती बन जाएगी। कांटा पत्ती क्यों बनेगी? यहां लिखेंगे हम, कांटा पत्ती क्यों बनेगी? कांटा पत्ती क्यों? क्योंकि क्या होगा? इसका जलवाष्प उड़ जाएगा, जलवाष्प उड़ जाएगा, लिख लीजिए
जलवाष्प हट जाएगा। और काटा पत्ती क्या करती है? जलवाष्प सोखे रखती है, ठीक है, अपने अंदर में, इसलिए काटा पत्ती होती है। जलवाष्प सोखे रखती है। लिखिए। तो ये कहाँ मिलेंगे हमें? ये हमें मिलेंगे गर्म प्लस शुष्क हमारा क्षेत्र, ठीक है। तो यहां देखिए आप सभी, यहां मिलेंगे हमें कैक्टस, ये क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस तरीके से वर्षा हो जाती है। तो ये क्षेत्र यहाँ वर्षा होगी, पर यहाँ अर्ध शुष्क होगी, यहाँ शुष्क होगी। तो यहाँ क्या मिलेंगे हमें? कैक्टस। बना लीजिए वहां, यहाँ कैक्टस। इस क्षेत्र में थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे आप, ठीक है, कैंपस क्षेत्र के। एक मिनट, पूरा हट गया है तो। ठीक है, तो यहां बना लेंगे आप सभी। यहां पर बनाएंगे आप कैक्टस, ठीक है, इस तरीके के पेड़ बना लेंगे आप, कैक्टस यहां मिलेंगे। बना लीजिए। और जब वर्षा इधर से आएगी, तो ये पेटागोनिया का पठार पेम्पास के बाद में, इस क्षेत्र में पेम्पास के बाद में, ठीक है, पेम्पास यहां वर्षा होगी, और यहां पर पेटागोनिया के पास, यहां पर लिखिए आप कैक्टस। कैक्टस बना लीजिए आप। पेटागोनिया मरुस्थल पे क्या होगा? कैक्टस। ये पेटागोनिया मरुस्थल पे क्या होगा? कैक्टस। लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास यहाँ तक, कि आप इन कंसेप्ट को पढ़ो, इनको समझो, क्योंकि एक ही साथ में आपको बर्डन नहीं देना चाहता, आपको थोड़ा इसको बेसिक बेसिक समझाना चाहता हूँ। फिर मैं आपको हाई लेवल पे लेके चलूंगा, क्योंकि क्या होगा, एकदम से बर्डन आएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। मेन होता है हमें समझना, क्वालिटी या क्वांटिटी। सबसे ज्यादा मेन होता है क्वालिटी, की आपको कितना मिल रहा है और कितना आपके माइंड में जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से मैं आपको यही तक स्टॉप करना चाहूंगा। मुझे पता है इसके आगे अगर मैं आपको बताऊंगा तो सर के ऊपर से जाएगा। इसको रिवाइज कीजिए, 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, नहीं समझता है फिर क्लास देखिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।